हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कि मतलब पृथ्वी अंदर से कैसी दिखती है। ठीक है, जाने कि अंदर मतलब कौन कौन से हिस्से हैं पृथ्वी के। तो ये डिवीज़न दो तरह से होता है, एक तो केमिकल डिवीज़न होता है और एक होता है मैकेनिकल डिवीज़न। तो अब मैं अगर बात करूं कि केमिकल डिवीज़न में क्या होता है, तो केमिकल डिवीज़न में इसके मैं 3 हिस्से करूंगा। तो केमिकल डिवीज़न में क्या किया जाता है, मेरा क्रस्ट आ जाता है। ठीक है, क्रस्ट। इसके बाद आ जाता है मेरा मेंटल, और तीसरा आ जाता है मेरा कोर। ठीक है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन हम करते हैं तो दो डिवीज़न है इसके, एक केमिकल डिवीज़न होता है और एक मैकेनिकल। केमिकल में क्या क्या होता है, क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, कोर होता है। और मैकेनिकल डिवीज़न में क्या होता है, एक होता है लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर, दूसरा होता है एस्थेनोस्फेयर, और तीसरा होता है अपना मेसोस्फेयर। और चौथा होता है अपना बैरोस्फेयर, ब्रायोस्फेयर। ठीक है, तो ये डिवीज़न हो गया। अब देखिएगा, मैंने इंग्लिश में इसलिए लिखा है क्योंकि एग्ज़ाम में इंग्लिश के फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, हिंदी में नहीं पूछा जाता है क्योंकि होता ये है कि जितनी भी स्टैंडर्ड बुक हैं वो सारी इंग्लिश में अवेलेबल हैं। तो और ये सब टेक्निकल वर्ड्स हैं तो इनका हिंदी बहुत कम ही यूज़ होता है। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इसी रूप में आते हैं। तो अगर हिंदी का होगा तो मैं लिख देता हूँ, लो लिख दिया, ये लिथोस्फेयर है तो ये हो गया लिथोस्फेयर। लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एस्थेनोस्फेयर तो मैं इसे भी हिंदी में कर दूंगा, मुझे क्या प्रॉब्लम है। एस्थेनोस्फेयर, इसी तरह मैं इसको भी कर दूंगा मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर। ठीक है, इसी तरह मैं इसे भी कर दूंगा फेयर। ये हो गया टोटल। ठीक है, तो समझ में इसी तरह इसी का भी, ये क्रस्ट बोल दिया मैंने, तो ये मेंटल, तो इसे बोलते हैं मेंटल। पागल वाला नहीं है, हाँ मेंटल। इसी तरह ये हो गया कोर। अब मैं पूरा का पूरा डायग्राम बताऊंगा आपको। सबसे सही मैं खुद ही बना लेता हूँ। तो आखिर मैंने डायग्राम बना लिया। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि ये कहाँ कहाँ है, ये 3 हिस्से, क्योंकि आज अपन इसी को पढ़ने वाले हैं। ये वाला मैं कल के वीडियो में बताऊंगा। तो आज अपन इसको करते हैं। तो क्या होगा, सबसे ऊपर वाले हिस्से को इससे बोलते हैं अपन क्रस्ट। क्रस्ट हिंदी मैंने लिख दिया, ऐसे ही लिखते हैं हिंदी में। दूसरा होता है मेंटल। ठीक है, और तीसरा होता है कोर। अब मैंने क्या बोला कि ये डिवीज़न काय के आधार पर है, ये डिवीज़न है अपना पूरा का पूरा केमिकल डिवीज़न है। केमिकल का मतलब होता है रासायनिक, हिंदी में बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ चलो रासायनिक, ये रासायनिक, और ये होता है यांत्रिक। ठीक है, हिंदी इंग्लिश का इशू मत करिएगा, समझिए। ठीक है, तो ये डिवीज़न काय के आधार पर कर रहा हूँ मैं, केमिकल डिवीज़न कर रहा हूँ। तो मतलब कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जो एक स्पेसिफिक हिस्से में पाए जाएंगे। तो इस जैसे कि मैं पहले एक्सप्लेन कर दूँ थोड़ा सा, फिर एक एक करके याद कराऊँगा। जैसे कि क्रस्ट है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, उसमें सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाता है। ठीक है, और जो मेंटल वाला हिस्सा है उसमें पाया जाता है सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। और इसके बाद जो नीचे वाला जो कोर हिस्सा है उसमें आता है निकिल और आयरन वगैरह पाया जाता है। तो इस तरह से डिवीज़न है। ठीक है, अब मैं ये भी बताऊँगा कि मतलब इसकी डेंसिटी कितनी होती है। ठीक है, और पूरा जानेंगे कि क्या होता है, कैसे क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इनका क्या बताऊँ, अवस्था बता दूँ मैं इनकी, मतलब क्या स्टेट क्या होती है। तो जो आपका क्रस्ट होता है, मतलब क्रस्ट आप जिस पर अभी बैठे हुए हैं, ठीक है, वो हिस्सा कैसा है, अगर खुद सोच लो कैसा है, ठोस है, तो इसे क्या होते हैं सॉलिड, मतलब ठोस। ठीक है, अब ये मत बोलना समझ में नहीं आया, ठोस ही है। ठीक है, गीला होता तो घुस गए होते कब के।
इसके बाद आता है मेंटल। मेंटल की बात करूँ मैं थोड़ा सा, तो ये सेमी सॉलिड होता है। सेमी सॉलिड का मतलब बताऊँ सिंपल सा, कभी बारिश में लड़ाई झगड़ा करते हैं ना, तो जो वो हालत होती है ना कीचड़ में, वही कीचड़ टाइप का होता है, तो वो होता है सेमी सॉलिड। मतलब ना पूरी तरह से ठोस है ना पूरी तरह से लिक्विड है, कुल मिला के सेमी सॉलिड है। मैं थोड़ा सा डायग्राम में बता दूं आपको। हाँ, यहाँ पर देखो आप, अपन इस हिस्से में रहते हैं, ये ऊपर वाले हिस्से में, ठीक है। यहीं पर अपने महासागर हैं, यहीं पर अपने महाद्वीप वगैरह हैं, और अपन भी यहीं पर ही हैं, ठीक है। इसके अंदर का ये हिस्सा जो रेड रेड वाले आप देख रहे होंगे, ये होता है मेंटल। मतलब कुल मिला के आग जैसा होता है कुल मिलाकर, ठीक है। जो थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में होता है, थोड़ा सा सॉलिड होता है। कुल मिला के पूरा लिक्विड भी नहीं है और पूरा सॉलिड भी नहीं है। और जो तीसरा हिस्सा होता है वो पूरा का पूरा ये वाला हिस्सा, ये होता है लिक्विड फॉर्म में होता है पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये डिवीज़न अवस्था समझ में आई होंगी। पहला है ठोस, दूसरा है अपना क्या सेमी सॉलिड, और तीसरा होता है अपना लिक्विड, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे, तो अब मैं बताऊंगा आपको कि कौन से हिस्से में क्या पाया जाता है, जो ये डिवीज़न किस मतलब कौन से मतलब उसके आधार पर मैंने कर दिया। तो मैं सबसे पहले करूँगा, सबसे पहले आती है अपनी सियाल चाची, ठीक है। हाँ, सियाल याद करने के लिए बता रहा हूँ, सियाल, ठीक है। ये हो गई अपनी सियाल चाची, ऐसे ही नाम है। दूसरे नंबर पे आती है अपनी सीमा भाभी, ये मस्त लग रही है सीमा, ठीक है। और तीसरे पे आते हैं अपने निफे चाचा, तो क्या क्या हो गए अपने, 3 हो गए। सियाल क्या है, ये चाची है, ये भाभी है सीमा, और ये चाचा हो गए अपने। अब मैं बता देता हूँ कि मैं क्या क्या है ये। इस सियाल में क्या है, 2 चीज़ें हैं। एक तो हो गया आपका सिलिकॉन, और दूसरा एल्यूमिनियम, ठीक है। इसी तरह मैं इस पे आऊँ तो SI से क्या हो गया, फिर से सिलिका, और फिर Ma से क्या हो गया, मैग्नीशियम। इसी तरह से मैं अब इस पे आऊँ, क्या बोलते हैं अपना, क्या बचा, निफ़े। तो निफ़े में क्या होता है, एक तो Na से निकिल, और अपना Fe से क्या होता है, अपना आयरन, या इसे बोल देते हैं थोड़ी फेरस, ठीक है। तो मैं समझा पाया होऊंगा कि ये क्रस्ट मतलब क्या होता क्या है। देखिएगा, ये क्रस्ट के हिस्से में खुदाई उदाई करेंगे ना, तो मैक्सिमम चीज़ें और भी तो निकलेंगी। ये जो बनी होती है ना, वो इससे बनी होती है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से, ठीक है। ये वाली परत, और मैक्सिमम यही पाया जाता है इस हिस्से में। दूसरा क्या होता है, सीमा। ये क्या होता है, सिलिका, इसमें क्या होता है, सिलिका और मैग्नीशियम, इसमें ये दोनों चीज़ें पाई जाती है मेंटल वाले में। अब तीसरा क्या होता है, कोर। कोर बिल्कुल मतलब कैसा हिस्सा है, लिक्विड हिस्सा है। तो इस हिस्से में क्या होता है, निकिल और आयरन वगैरह। तो मैंने लिख देना भूल गया था, लिख देता हूँ। ये मेंटल होता है आपका सेमी सॉलिड, कुल मिला के इसे हिंदी में बोलूँ तो अर्ध ठोस, ठीक है। और ये क्या होता है, ये बहन जी हो गई अपनी लिक्विड टोटल, आज तू है पानी पानी, है ना। तो आ गई होगी समझ में कि मतलब ये डिवीज़न हो गया। ये मैंने बता दिया कि मतलब इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। फिर से एक और बार रिवीजन कर दूं तुम्हारा। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ रहे थे अपन, इसके 2 हिस्से से समझ सकते हैं इसे। पहला होता है केमिकल डिवीज़न और दूसरा होता है आपका मैकेनिकल डिवीज़न। अपन ने केमिकल डिवीज़न की बात की तो इसके 3 हिस्से बन गए, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट सबसे ऊपरी हिस्सा होता है और कोर सबसे अंदर का हिस्सा होता है, और बीच में जो भी कुछ बचा वो मेंटल है, ठीक है। कोर में मैंने बता दिया कि ये ठोस हिस्सा है, मेंटल में मैंने बता दिया ये सेमी सॉलिड है, और कोर में मैंने बता दिया लिक्विड है। मैंने बात की क्रस्ट में क्या क्या होता है, सियाल होता है। तो सियाल में क्या, अपनी सिलिका हो गई और एल्यूमिनियम। इसी तरह मेंटल में क्या होती है, सीमा। तो सीमा मतलब सिलिका और मैग्नीशियम। और तीसरा होता है निफ़े। तो निफ़े में निकिल और आयरन, जिसे सारस भी बोल देते हैं। तो ये अपना पूरा कंपोजिशन हुआ। अब मैं इनका थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि कितनी गहराई तक होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सियाल चाची की बात करें तो ये होती हैं, ये हिस्सा होता है आपका कहाँ से कहाँ तक, 10 किलोमीटर से 65 किलोमीटर तक का,
देखिएगा मैं इसी में कर रहा हूँ, है ना, मेरे पास प्लेस कम है और समझ में ज़्यादा आएगा। पेज पलटूंगा तो क्या फ़ायदा, कुछ नहीं आना, सब ऊपर से जाएगा। तो ये 10 किलोमीटर से 65 किलोमीटर ज़मीन के अंदर जाना है भाइयों, ठीक है। तो वो जो हिस्सा होगा उसमें क्या मिलेगा आपको, ये मतलब वो क्रस्ट वाला हिस्सा होगा। और इसी में क्या आ गया, अपना महाद्वीप भी आ गया। ज़्यादा खुदाई करोगे समुद्र में पहुंच जाओगे, ठीक है। दूसरा क्या होगा, ये जो हिस्सा होता है, मैं मेंटल की बात कर रहा हूँ, मेंटल का हिस्सा होता है 65 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर। बाप रे, इतना कौन जाएगा, 2900 किलोमीटर तक। तीसरा होता है आपका, ये क्या है, कोर। हाँ, कोर का हिस्सा होता है ये भैया, कोर आई। कोर होती है अपनी 2900 किलोमीटर से 6370 किलोमीटर, ठीक है। ये मैंने बात की काई की, इसकी गहराई की। तो अब मैं थोड़ा सा इधर पे समझा दूँ आपको, देखिएगा इस डायग्राम को देखें। पेन का यूज़ नहीं करूँगा, नहीं मेरा नुकसान हो जाएगा। इधर समझो, ये जो ब्लू दिख रहा है ना, ये ब्लू वाला हिस्सा, ये मात्र 65 किलोमीटर तक का हिस्सा है, 10 किलोमीटर से 65 किलोमीटर तक का, ठीक है। इस हिस्से में क्या है, इसे ही क्या बोलते हैं अपन, क्रस्ट बोल देते हैं, ठीक है। अब देखिए 10 किलोमीटर क्यों ली, पता है मैंने, 10 किलोमीटर तक अपना सरफेस है, उसके नीचे फिर जो हाइट नापी जाती है वो समुद्र तल से नापते हैं, क्लियर है। इसके बाद मैंने बात की आपसे कि 65 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक का हिस्सा मैंने मेंटल कहा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, बिल्कुल ये आपका है 65 से शुरू हो जाता है, ये आपका 2900 किलोमीटर तक का। ये जो रेड कवर एरिया है ये आपका क्या है, मेंटल है, जो कि क्या है, सेमी सॉलिड फॉर्म में है। इसके बाद क्या होता है, ये पूरा हिस्सा कहाँ से कहाँ तक का, 2900 किलोमीटर से लेके 6370 किलोमीटर का हिस्सा, मतलब ये रेड से ये पूरा ये पॉइंट जोन तक, ये वाला हिस्सा आपका क्या होता है, पूरा का पूरा आपका कोर कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि मतलब क्या है पूरा का पूरा मैटर, इस तरह से है पूरा का पूरा। और अगर पूछ ले कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, तो पृथ्वी की त्रिज्या होती है आपकी 6370 किलोमीटर, ठीक है, नाप लो, लगभग में लिखी हो इसलिए। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा मैंने क्या बताया। पृथ्वी की आंतरिक संरचना ही बताई, जो कि 2 भागों में पड़ी है अपन ने, केमिकल डिवीज़न और मैकेनिकल डिवीज़न। ये आपको बुक में तो नहीं मिलने वाला, डायरेक्ट करा देंगे वो लोग, ठीक है, उधर डायरेक्ट ही मिलना है। तो मैंने ये बताया कि क्रस्ट, मेंटल और कोर क्या होता है, ये भी बताया कि इनकी गहराई कितने किलोमीटर पर स्थित है, और ये भी बताया कि इनका कंपोजिशन क्या है। एग्ज़ाम में आपसे कंपोजिशन पूछ सकते हैं, ठीक है, आपसे ये पूछ सकते हैं, अगर एसएससी जैसा एग्ज़ाम है तो ये पूछ सकते हैं कि इसकी गहराई बता दीजिए कितनी है, ठीक है। बेशक पूछता नहीं है, कौन नापेगा यार इतनी गहराई। इसके बाद फिर अगर बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि ये पूछ लिया जाता है कि ठोस, सॉलिड और ये क्या सेमी सॉलिड, लिक्विड, ये सब पूछा जाता है, ठीक है। ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि इसकी त्रिज्या कितनी होती है, तो ये होती है 6370 किलोमीटर। अगर कभी व्यास पूछ ले तो बस इसमें 2 का गुणा कर देना, तो व्यास भी निकल के आ जाएगा। अब अपन पढ़ेंगे कि मैकेनिकल डिवीज़न क्या होता है। हाँ, एक क्वेश्चन और हो सकता है कि केमिकल डिवीज़न क्या होता है, ठीक है। तो यही होता है क्रस्ट, मेंटल, कोर। केमिकल क्यों, क्योंकि अपन ने इसे बांटा काय के आधार पर है, सियाल, सीमा, निफे के बेस पर। सो आई थिंक दैट्स क्लियर। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ मैं बताऊँगा कि मैकेनिकल डिवीज़न क्या होता है, ठीक है। थैंक्स।